इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7। इसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमिन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से हम एनर्जी बैंड गैप को देखेंगे। इसके लिए अपरेटस चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बोर्ड, कनेक्टिंग लीड्स, और बल्कि थर्मोमीटर भी उसी एक्सपेरिमेंटल बोर्ड में लगा हुआ है, तो उसकी भी अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कनेक्टिंग लीड्स चाहिए। तो यहाँ देखिए, पहले हम देखेंगे सर्किट डायग्राम बनाएंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड से हम एनर्जी बैंड गैप को कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या सर्किट चाहिए हमें। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल बोर्ड में जो कनेक्शंस हैं काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी देखेंगे कहाँ थर्मोमीटर है, कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है, कनेक्शंस कैसे करने हैं और उसमें ऑब्जर्वेशंस कहाँ कैसे लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे ग्राफ पर कैसे बनाना है और उस ग्राफ का स्लोप निकालने के बाद कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एनर्जी बैंड गैप का रिजल्ट कैसे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एनर्जी बैंड गैप कहने का मतलब क्या है, ये हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है एनर्जी बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब है कि हमारे पास जो बैंड थ्योरी के हिसाब से एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। उसके बीच का जो गैप है या एनर्जी गैप है, वो उसका बीच का गैप को हम कहेंगे बैंड गैप कहते हैं। तो जो इंसुलेटर हैं उसमें ये बैंड गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शो कर रहा है या वैलेंस बैंड में है, उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, या कह सकते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। और जो कंडक्टर हैं या तो उनमें बैंड गैप होगा ही नहीं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें कंसाइड करेंगे, या ये ओवरलैप कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शो कर रहा है साथ साथ वो कंडक्ट करने के लिए भी फ्री होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें कोई बैंड गैप ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्रीली फ्लो हो सकता है। एक तीसरे हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर का मतलब है कि उनमें बैंड गैप होगा, बट इसके बराबर नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। तो ये बैंड गैप का ऑर्डर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का सहारा लेंगे। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का सहारा क्यों लेंगे, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एक डायोड को रिवर्स बायस में लगाएंगे, या कह सकते हैं यहाँ से हम एक डायोड को रिवर्स बायसिंग कर देंगे किसी सप्लाई के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डायोड है उसमें दो चीज़ें हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपकी जो डोपिंग की वजह से इम्प्योरिटीज मिलाई है उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो टेम्परेचर की वजह से हैं। तो फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा और रिवर्स करंट माइनॉरिटी की वजह से होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तब बनते हैं जब बॉन्ड टूटते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से बॉन्ड टूटने की संख्या ज़्यादा या कम होगी। तो यहाँ देखिए, तो हम इसी बात का सहारा लेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, एक ओवन में बंद कर देंगे और उसका टेम्परेचर हम नापते रहेंगे। इसे में हीटर भी होगा ताकि इसे हीट कर सकें। तो यहाँ से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये रिवर्स बायस जो करंट होगी वो चेंज होगी। तो जैसे जैसे हम इसे हीट करेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी और इस तरीके से रिवर्स बायस करंट भी बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर रिवर्स बायस जो करंट है और इसके टेम्परेचर के रिलेशन को देखते हैं, तो वो रिलेशन कुछ इस तरीके से आता है कि log IS इक्वल टू -5.036 डेल्टा E 10⁻³ अपॉन T प्लस कॉन्स्टेंट। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी बात का सहारा लेंगे। ये है क्या, पहले देखते हैं कि क्या क्या टर्म क्या है। तो यहाँ जो IS है ये रिवर्स बायस करंट है, तो रिवर्स बायस जो करंट है ये IS है। यहाँ ये T इसका टेम्परेचर है, T इसका टेम्परेचर है, और डेल्टा E ये एक्चुअली बैंड गैप है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इस रिलेशन का सहारा लेकर हम करेंगे। अब हमें क्या करना, इसका मतलब हम इसे, इस हिस्से को अगर हम y मान लें और इस वाले हिस्से को अगर हम x मान लें, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है
कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m मतलब स्लोप और c मतलब इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और स्लोप कैसा होगा, एक्चुअली माइनस साइन है, नेगेटिव स्लोप होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो हम ग्राफ बना देते हैं। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप। लेकिन हमने ग्राफ किस किस चीज़ में बनाया है, y का मतलब log is, तो यहाँ लिखेंगे हम log is, और यहाँ लिखेंगे क्या, ये है 10⁻³ बस। फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने के बाद देखिए यहाँ पर जो स्लोप निकाला हमने, स्लोप को हम इतना रख देंगे। तो ये स्लोप इस फॉर्मूले से कितना है, ये है -5.036 डेल्टा ई इक्वल टू जो भी स्लोप निकाला, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू स्लोप अपॉन -5.036। स्लोप चूँकि खुद ही माइनस में होगा, तो इसको अपॉन 5.036 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ इसी बात का सहारा लेंगे, मतलब हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक मीटर लगाना होगा जिससे हम करंट को मेजर कर सकें। तो यहाँ पर हमें एक मीटर लगाना होगा जिससे हम IS मेजर करेंगे, और यहाँ हम थर्मोमीटर रखेंगे, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को नापेंगे। तो हम करेंगे क्या, इस हीटर को ऑन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा करंट की वैल्यू मेजर करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात है, जो थर्मोमीटर है वो बाहर का ही टेम्परेचर देगा, लेकिन जो टेम्परेचर हमने इस इक्वेशन में यूज किया है एक्चुअली जंक्शन के अंदर का टेम्परेचर है। तो हम इसको सही करने के लिए अप्रोक्स टाइम लैग ना हो, इसकी वजह से हम इसमें 2 बार रीडिंग लेंगे। एक बार टेम्परेचर को बढ़ाते हुए, यानी कि हीटर को ऑन करने के बाद रीडिंग लेंगे बढ़ते हुए, और फिर हीटर को क्या करेंगे, पूरा बढ़ने के बाद हीटर को ऑफ कर देंगे, और ये टेम्परेचर घटेगा, फिर IS की वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू का हम एवरेज निकाल देंगे, तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल सकती है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल बॉक्स कैसा है। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है। तो यहाँ ये जर्मेनियम पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड है, ये P साइड है या N है। तो यहाँ अंदर ही कनेक्शन है, P को माइनस से कनेक्ट किया हुआ है देखिए, और N को यहाँ पर प्लस से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से ये रिवर्स बाइस्ड है। यहाँ पर एक ओवन है, तो एक्चुअली ये जो डायोड है ये यहाँ है इस ओवन के अंदर। तो यहाँ सप्लाई है, तो हम एक कनेक्शन यहाँ करेंगे कि इसके प्लस को यहाँ प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और इसके माइनस को, ये ब्लैक वाला जो है, इसके माइनस से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये स्विच है, इस स्विच को ऑन कर देंगे। इसमें कोई वेरी करने के लिए या वोल्ट को वेरी करने के लिए कोई नहीं है, ये चूँकि 1.5 वोल्ट DC अंदर से कनेक्टेड है। तो यहाँ इस स्विच को हम ऑन करेंगे, और यहाँ इस हीटर वाले स्विच को भी हम ऑन कर देंगे। अगर इस स्विच को ऑन किए बिना आपने हीटर को ऑन किया तो हीटर नहीं चलेगा। जैसे यहाँ देखिए ऑन है और ये तब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ये वाली लाइट भी जलेगी और ये वाली लाइट भी जलेगी। जब हीटर को ऑफ़ करेंगे सिर्फ, तो हीटर ऑफ हो जाएगा, बट ये डिवाइस चलती रहेंगी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसे ऑन कर देंगे, मतलब ये सप्लाई हो जाएगी स्टार्ट। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं। यहाँ देखिए करंट है, करंट को लिखा हुआ माइक्रो एम्पियर में, तो यहाँ करंट को माइक्रो एम्पियर में रीड करेंगे, और ये वोल्ट दी हुई है, इसे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो वोल्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी, हमें लेनी है माइक्रो एम्पियर, और जो इस थर्मामीटर में रीडिंग आएगी टेम्परेचर। तो यहाँ से हम रीड करेंगे IS, और यहाँ से रीड करेंगे T। तो हमें करेंगे क्या, हम एक बार इस ओवन को ऑन करेंगे, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर हम μA की वैल्यू नोट कर लेंगे। इसके बाद हम स्विच को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो उन्हीं टेम्परेचर पर जहाँ पर पहले नोट किया था, उन्हीं टेम्परेचर पर हम इस माइक्रो एम्पियर की वैल्यू फिर से नोट करेंगे, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे, उसे हम एक्चुअल करंट मान लेंगे, उससे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखते हैं आगे, यहाँ देखते 2 मीटर हैं, इनकी लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। तो देखिए ये जो मीटर है इसमें यहाँ 1 लिखा हुआ है, और यहाँ डिवीजन है 1 2 3 4 4 का मतलब 4 5 20, तो 20 डिवीजन के बाद 1 लिखा हुआ है, तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी। तो इस मीटर की लीस्ट काउंट यहाँ लिख देते हैं, इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी 1/20, तो इक्वल टू हो जाएगा
0.05 वोल्ट। इसका मतलब 1 मिलीमीटर का जो खाना है वो 0.05 है। जब ये 5 हो जाएंगे तो ये लाइन एक्चुअली 0.25 की है, ये लाइन जो एक्चुअली कितनी है 0.5 की है, और ये लाइन एक्चुअली कितनी है 0.75 की है। अब देखते हैं कि यहाँ जो माइक्रोमीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग देखिए कैसे लेनी है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 डिवीज़न है और 10 ही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी लिस्ट काउंट अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो इसकी लिस्ट काउंट यहाँ लिख देता हूँ, तो लिस्ट काउंट हो जाएगी कितनी, ये है 10 और 10 डिवीज़न के बाद है, इसका मतलब 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब हुआ एक खाना 1 माइक्रो एम्पियर का है। तो अगर जितने खाने हैं यहाँ है तो ये 6 हो जाएगी इसकी ऑब्जर्वेशन, यहाँ है मान लीजिए 5, इस वाले लाइन से एक पीछे है तो 14 हो जाएगी ऑब्जर्वेशन, 30 से एक पीछे है तो ये 29 हो जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से इसकी लिस्ट काउंट 1 माइक्रो एम्पियर है। तो सीधा सीधा है जितना भी जहाँ पर भी इसमें सुई होगी वहाँ उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। यहाँ देखिए थर्मामीटर है, तो इस थर्मामीटर का देखते हैं। देखिए थर्मामीटर ये है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो अगर मैं इसकी लिस्ट काउंट कहूँ तो इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी कितनी, यहाँ 10 है, 10 तो डिग्री है और 10 ही डिवीज़न है, तो 10/10 इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी क्या है लिस्ट काउंट है। यहाँ देखिए इसमें जो मरकरी है ब्लैक, ये ब्लैक यहाँ तक है, इसका मतलब इस समय ऑब्जर्वेशन इसकी कितनी आ रही है, ये 15 डिग्री है। यहाँ अगर है तो ये हो जाएगा कितना 33 डिग्री, यहाँ अगर है 40 से एक पहले है तो 39 डिग्री। तो इस तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन भी हम ले सकते हैं। अब हम कनेक्शन लगाते हैं। देखिए कनेक्शन लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि हमारे पास जो यहाँ नेगेटिव वाला टर्मिनल था उसे हमने यहाँ माइनस को माइनस से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कि डायोड के P से कनेक्ट कर दिया, और ये जो सप्लाई का पॉजिटिव था इसको हमने जो डायोड हमारे पास यहाँ पर है उसके N से कनेक्ट कर दिया, या रेड को रेड से और ब्लैक को ब्लैक से कनेक्ट कर दिया। हमने ये ऑन कर दिया है और हमने ये हीटर भी ऑन कर दिया है। लेकिन अब देखिए अभी टेम्परेचर चूँकि कम है तो वोल्ट आने के बाद भी इसमें करंट नहीं है, अभी इसमें करंट नहीं है। तो इस टेम्परेचर को हम बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ने देंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन नोट करते जाएंगे। ये टेम्परेचर लगभग 70, 75 या 80 के आसपास तक जाएगा, तो वहाँ तक हम इसकी ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। वहाँ से फिर इसे ऑफ करने के बाद इसको डिक्रीजिंग में भी इसे नोट करेंगे। अब देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली कैसे लेनी है और फिल करनी है। तो यहाँ जो वर्कबुक में टेबल दी हुई हैं, 2 टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली और टेम्परेचर डिक्रीज करने वाली, उसको हम कंबाइन कर लेंगे और उसकी जगह ये टेबल बनाएंगे। तो ये आपकी टेबल होगी। इसमें देखिए क्या है कि जब हम दोनों स्विच को ऑन करेंगे तो ये हीटर ऑन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इंक्रीज करते हुए रीडिंग लेंगे हम करंट की। ये जो मीटर है इसकी रीडिंग आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ सीरियल नंबर आया 1, 2, 3, इस तरीके से टेम्परेचर आप स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपकी करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए करंट की वैल्यू आपकी 20 से बढ़नी स्टार्ट हुई है तो 5 डिग्री के डिफरेंस से आप ले सकते हैं। और यहाँ आप 75 तक अगर आपने ले ली है तो अगर ये हीटिंग आपकी 75 तक चली गई तो 75 आपने लास्ट कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से आप ये यहाँ पर जो भी करंट की वैल्यू आएगी उसे आप यहाँ लिखेंगे जहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। तो यहाँ उस करंट की वैल्यू को लिखते चले जाएंगे, आप यहाँ तक उसे भर देंगे नीचे तक। तो यहाँ उस करंट की वैल्यू को आप नीचे तक ऐसे इस डायरेक्शन में भरेंगे। जब आप इसको स्विच ऑफ करेंगे यहाँ पर तो ये टेम्परेचर फिर भी थोड़ी देर बढ़ता रहेगा क्योंकि इसमें हीटिंग हो चुकी है। तो जैसे ये टेम्परेचर घटता हुआ, यानी कि जो बढ़ा था अभी 75 के ऊपर चला गया था, घटता घटता कहाँ तक आ जाए 75 आ जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग आप यहाँ लिख देंगे। और 75 से घटेगा 70 आ जाएगा तो 70 करस्पॉन्डिंग यहाँ लिखेंगे। मतलब बढ़ती हुई रीडिंग आपको ऐसे भरते हुए यहाँ तक भरनी है और घटती हुई रीडिंग आपको यहाँ भरनी है, करंट की रीडिंग। ये रीडिंग कुछ रीडिंग सेम भी हो सकती है, कुछ रीडिंग डिफरेंट होगी। तो ये इसका और इसका, या कह सकते हैं अगर ये A है और ये B है तो यहाँ इनका एवरेज यहाँ लिख देंगे। एवरेज का मतलब A प्लस B जो है उसका बाई 2 कर देंगे, उसे यहाँ लिख देंगे। तो इस रीडिंग को यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल के यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल के यहाँ लिखेंगे, इसको एवरेज लिख देंगे। तो ये जब हमने डिक्रीजिंग वाली कब आई थी, जब हमने यहाँ पर 75 के बाद इसको हीटर को ऑफ़ किया था। इसका मतलब ये कहीं नहीं कि आप ये ऑफ़ कर देंगे, यानी कि ये तो ऑन रहने देंगे,
हीटर को आप ऑफ़ कर देंगे। तो हीटर को ऑफ़ करते घटी रीडिंग यहाँ पहुँच गई, इसका एवरेज निकाल के आपने यहाँ लिख दिया, इसका लॉग निकाला सबका और यहाँ लिख दिया आपने, ये टेबल आ गया आपके पास। इसमें +273 सब रीडिंग में ऐड किया तो आपके पास ये वाला कॉलम आ गया। उसको 1000 को इस जो ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड किया और यहाँ लिखते चले गए, तो 10⁻³ आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक आपके पास आया 10⁻³ का कॉलम और एक आपके पास आया log IS का कॉलम। हम इन दोनों में ग्राफ बनाएंगे। अब देखते हैं, अभी हमने ऑब्जर्वेशन ली टेम्परेचर की और करंट की, उससे हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करी। टेबल में एक कॉलम है 10⁻³ और एक कॉलम है log IS। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के बीच ग्राफ बना देंगे। ग्राफ में इधर हमने लेते हैं क्या कि 10⁻³ और यहाँ लिखते हैं log IS। तो जैसा कि इक्वेशन में था ही कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप, तो हमारे पास जो ग्राफ है उस पॉइंट्स के बाद अगर हम लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। इसके बाद या कह सकते हैं यहाँ कहीं पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स आपके लाइन पर आएंगे, कुछ पॉइंट्स लाइन के इधर उधर आएंगे। हम क्या करेंगे, उनमें से बीच में जाते हुए लीस्ट स्क्वायर फीट से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ क्या करना है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे ताकि स्लोप निकाला जा सके। तो वो जो दो पॉइंट यहाँ लेंगे वो एक्सपेरिमेंटल वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये लाइन में कोई से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A, B और C। तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB/BC। तो स्लोप एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि AB/BC का मतलब ये यहाँ से देखिए यहाँ जाएंगे तो यहाँ से इधर जाने में BC प्लस होगा यानी कि इंक्रीज हो रहा है और AB माइनस होगा डिक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअली स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा E का जो फॉर्मूला हमने निकाला था पहले भी उसे रख देंगे। ये कितना है, माइनस स्लोप अपॉन 5.036। यहाँ स्लोप की वैल्यू रखेंगे, माइनस में होगा जो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, उसे हम कहेंगे एनर्जी बैंड गैप। तो इस तरीके से हम उस सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप निकाल सकते हैं जिस सेमीकंडक्टर से वो डायोड बना हुआ है। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।